हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अकल बड़ी या भैंस। तो कहानी बहुत अच्छी है और हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है, तो इसलिए आप कहानी को ध्यान से सुनिए। तो क्या होता है कि एक जंगल में एक तालाब होता है और उस तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ होता है। देखो, आपको चित्र में दिख रहा है। और उस पेड़ पर रहता है एक बंदर। इस बंदर का नाम होता है अकलू, क्योंकि ये बहुत ही अक्लमंद बंदर था, इसलिए सभी लोग इसे अकलू कहकर बुलाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि अ, उस तालाब के पास एक भैंस आती है और ये भैंस इस तालाब के पानी में नहाने जाती है। तो बंदर पेड़ पर बैठा हुआ यह सब देख रहा होता है। जब भैंस नहाकर बाहर निकलती है तो वो उसके शरीर पर पूरी तरह से कीचड़ लगा हुआ होता है। तो ये देखकर बंदर हंसने लगता है और भैंस को कहता है कि इससे अच्छा तो तुम नहीं बिना नहाए ही रह लेती। भाई, तुम नहाकर और भी ज़्यादा बुरी लग रही हो, इससे अच्छी तो पहले लग रही थी। तो यह सुनकर भैंस को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बंदर से लड़ाई करने लगती है। बंदर को बोलती है कि तुम इतने छोटे से हो, मैं इतनी बड़ी हूँ, कि तुम मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हो। तो इस पर उन दोनों में ज़्यादा बहस छिड़ जाती है। भैंस बोलती है कि मैं बड़ी हूँ और अकलू बोलता है, अकलू यानी कि ये बंदर, ये बोलता है कि मैं बड़ा हूँ। तो इस बात को लेकर ये दोनों आपस में बहुत झगड़ने लगते हैं। और भैंस फिर बंदर से कहती है कि तुम्हें बड़ों से बहस करते हुए शर्म नहीं आती। तो बंदर कहता है कि तुम काहे की बड़ी हो, तुम्हारा सिर्फ शरीर बड़ा है, बाकी तो तुम बड़ी बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि अक्ल तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का भैंस को बहुत बुरा लगता है। और फिर क्या होता है कि जब उन दोनों में बहुत बहस छिड़ जाती है तो जंगल के बाकी जानवरों को भी उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, उनका झगड़ा सुनाई पड़ता है और वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें भाई इन बंदर और भैंस के झगड़े को जल्दी से अ, निपटा लेना चाहिए, इनके झगड़े को सॉल्व करना चाहिए। तो सारे जानवर मिलकर मिलकर ये तय करते हैं कि अ, इनका भाई यह साबित करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इसके लिए वे ये बोलते हैं कि जो इस तालाब को बीच से होकर पार करेगा, मतलब तालाब के अंदर से, यानी कि वहाँ पर स्विमिंग करके जो इसको पहले पार करेगा वो बड़ा माना जाएगा, उसको बड़ा माना जाएगा। तो फिर सभी जानवर ये तय कर लेते हैं और अकलू और भैंस भी तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि बंदर बड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बंदर पानी में तैर नहीं सकता है। तो ये सोच में पड़ जाता है कि मैंने हाँ तो कर दिया, कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम इस तालाब को पार करेंगे, लेकिन वो सोचने लगता है कि मुझे तैरना तो नहीं आता, अब मैं इसे पार कैसे करूँगा। तो दूसरी ओर भैंस क्या करती है कि भैंस चल पड़ती है तालाब को। वो थोड़ी ही दूरी पर पहुंची हुई होती है कि बंदर को एक आइडिया आता है। बंदर फटाफट से पेड़ में चढ़ता है और उस पेड़ की एक टहनी झुकी हुई होती है तालाब की ओर। तो बंदर उस झुकी हुई टहनी पर बैठ जाता है और जल्दी से भैंस की पीठ पर छलांग मार लेता है। ये देखो, चित्र में दिख रहा है कि बंदर ने भैंस की पीठ पर छलांग मार ली है। तो यह देखकर भैंस को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी पूंछ से बंदर को नीचे गिराने का प्रयास करती है, लेकिन बंदर उसकी पूंछ को ही पकड़ लेता है। फिर सारे जानवर भी ये देखने के लिए अब ज़्यादा ही उत्सुक हो गए हैं कि पहले तालाब कौन पार करेगा। तो जैसे ही भैंस तालाब के किनारे जैसे पहुंचती है तो किनारे पहुंचने से पहले ही बंदर फिर से भैंस की पीठ से छलांग मार लेता है और तालाब के उस पार पहुंच जाता है। इस पर को बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर बड़े आराम से निकलती है अपने तालाब के बाहर, क्योंकि भैंस भी ज़्यादा जल्दी से तालाब को पार नहीं कर सकती। और
बंदर भैंस से पहले पहुंच जाता है। तो इस पर सारे जंगल के जानवर बंदर की चतुराई पर और बुद्धिमत्ता पर उसे उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मात्र शरीर से बड़ा होना ही काफ़ी नहीं होता। जैसे भैंस बहुत बड़ी है और बंदर बहुत छोटा है, तो मात्र शरीर से बड़ा होना ही काफ़ी नहीं होता। हमें बड़े होने के साथ साथ हमें बुद्धि भी होनी चाहिए। जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कोई काम बल से नहीं बल्कि बुद्धि से होता है, तो बंदर ने भी उसी तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीत हासिल की। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें खुद को कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए, और दूसरी ये शिक्षा मिलती है हमें कि हमें किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें पहले अपने दिमाग का पूरी तरह से यूज़ कर लेना चाहिए। तो आप सबको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।